टाइम आप लोग देख सकते हो 4:36 हो रहे हैं। वैसे मैं 4:30 उठ गई थी, तो मैंने आपको टाइम दिखा देती हूँ। और ये बाहर का व्यू देखो कि 4:30 बजे बाहर कैसा हो रहा है। अभी तक सूरज भी नहीं निकला। अब मैं इतनी जल्दी क्यों उठ गई, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आज है 12 अगस्त और आज है रक्षाबंधन। तो मैं 12 अगस्त को मना रही हूँ, 7:30 तक का मुहूर्त है, तो इसलिए मैं 4:30 उठ गई हूँ और अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो नहाने से पहले मैंने ये आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा कर लिया है। अब मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि मुझे 6 बजे यहाँ से निकलना है, मतलब घर के लिए अपने भाई को राखी बांधने जाना है। तो जल्दी जल्दी ये काम कर रही हूँ। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा देती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ और अहाना क्या पहनने वाली है। तो ये है मेरा सूट जो मैं आज पहनने वाली हूँ। ये सूट आप मेरा देख चुके हो, होली पे मेरी मम्मी ने दिया था। एंड ये है ड्रेस अहाना की, जो अहाना पहनने वाली है। ये ड्रेस अहाना को उसकी नानी ने इस बार जो तीज थी, उस तीज के त्यौहार पे दी थी। तो अहाना आज इस ड्रेस को पहनेगी। तो ये है मेरी और अहाना की ड्रेस, जो आज हम रक्षाबंधन पे पहनने वाले हैं। बाकी ये व्लॉग्स हाँ आधे घंटे का है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, आप इस व्लॉग को एंड तक देखोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कहाँ गया, क्योंकि व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। अब ये मैं नहा ली, धो ली और भगवान जी की पूजा वूजा कर ली। अब ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ बाहर अपनी बालकनी से, कि देखो कोई भी पर्सन नहीं दिख रहा, सब सो रहे हैं। कितनी जल्दी उठ के कितना अच्छा फ़ील होता है। तो ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। अभी देखो सूरज निकल गया है। तो ये मैंने जोत जगा ली थी। अब मैं तैयारी करूँगी सोन जमाने की। अब मैं यहाँ से फटाफट सोन जमा के फिर अपने घर के लिए चली जाऊँगी, अपने भाई को राखी बांधने के लिए, क्योंकि रोहित को भी 7:30 बजे ऑफिस जाना होता है और मुहूर्त सिर्फ 7:30 बजे का है। तो ये मैंने जोत जगा ली है। अब मैं सोन जमाने के लिए किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी सेवइयाँ, क्योंकि जो सोन जमाए जाते हैं मैं सेवइयाँ से जमाती हूँ, मेरे घर में सेवइयाँ से जमाए जाते हैं। तो जो सेवइयाँ हैं मेरी मम्मी ने मेरे को भून के दे दिए थे 2 दिन पहले ही, आप देख सकते हो। अब मैं सेवइयाँ बनाऊँगी। तो सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने चीनी, पानी, सेवइयाँ रखे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं सेवइयाँ कैसे बनाती हूँ। पहले मैंने थोड़ा पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। अब इसमें मैंने ये सारी सेवइयाँ डालूँगी और इसमें मैंने चीनी डाल दी है। तो अब जब ये सेवइयाँ बन जाएंगे, उसके बाद फिर मैं सोन जमाना स्टार्ट करूँगी। सोन जमाना स्टार्ट करने के बाद मैं आपको अभी अहाना की लुक भी दिखाऊंगी। बाकी ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसमें आप देखोगे कि मुझे रक्षाबंधन पे क्या मिला, अहाना की पहली रक्षाबंधन है तो अहाना को क्या गिफ्ट मिला, अहाना ने किस किस को राखी बांधी, अहाना को किसने राखी बांधी, और मैंने अपने भाई को राखी बांधी। मतलब ओवरऑल सब देखने को मिलेगा, इसलिए व्लॉग थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी बीच देखो मैं आपको अपनी चूड़ियाँ दिखा देती हूँ। मैंने आज ये चूड़ियाँ पहनी जो मेरे सूट से मैच कर रही है। तो ये जो आप बीच में कड़ा देख रहे हो, ये कड़ा भी मेरे को मेरी मम्मी ने इस बार ये जो तीज का त्यौहार गया है इसमें दिए हैं। 2 टाइप के कड़े दिए थे, जिसमें से एक कड़ा ये है। तो ये मेरे सूट से मैच हो रहा था, मैंने सोचा यही पहन लूँ। अब जो है मेरी सेवइयाँ बन गई है और ये सोन जमाने के लिए राम सीता जो होते हैं वो लाए हुए हैं। तो ये जो राम सीता थे मेरे और राखी थी, हर बार मेरी मम्मी मेरे लिए ले आती है। तो इस बार मम्मी इस तरीके के लेके आई है, आप देख सकते हो। अभी मैं आपको राखी दिखाऊंगी। तो ये मेरी 3 टाइप की राखियाँ थी। पहली मेरी राखी थी ये कृष्ण, जिस पे कृष्ण लिखा है। सेकंड राखी थी ये जो इस पे मोर बन रहा है। और तीसरी जो मेरी राखी थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो मेरी सिंपल राखी थी। वो अभी ये देखिए, ये मेरी एक सिंपल राखी थी। तो ये सिंपल राखी जो 2 है, ये गणेश जी की है, एक मेरे घर के गणेश जी की और एक मेरे मायके वाले गणेश जी की जो मैं बांधूंगी। ये मोर वाली राखी जो है वो लेडीज़, वो लड़कियां जो पहनेंगी, और जो कृष्ण वाली राखी है वो लड़कों के लिए है। तो ये 3 टाइप की राखियाँ थी जो मम्मी लेके आई थी मेरी। अब मेरा सोन जमाना रेडी हो गया। मैंने कलावे काट काट के रख लिए हैं, ताकि जब सोन जमाऊँगी तो आराम से कर लूँ। और इस बार जो सोन जमाएगी वो मेरी अहाना जमाएगी, क्योंकि लड़कियाँ जमाती हैं सोन। तो उससे पहले आप मेरी अहाना की लुक देख लो, अहाना कैसी लग रही है। तो ये मैडम रेडी हैं और अभी हेलो कर रही थी, तो आप देख सकते हो प्यारी सी कैसी लग रही है। अब इसके बाद सोन जमाना रेडी करते हैं। और अब जो सारी चीज़ें हैं अहाना के हाथों होंगी सोन जमाना। और क्योंकि हर बार तो मैं करती थी, लेकिन अब मेरी बेटी आ गई है तो वो करेगी, क्योंकि घर की बेटी करती है ये चीज़। अब इस रूम में आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने लाइट ऑन नहीं की थी। बाकी आपको घर भी बदला बदला दिख रहा होगा, क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया है। अभी अगर पूरी चीज़ें आपको सुननी है, समझनी है, तो व्लॉग को एंड तक देखो, सब पता चलेगा आपको।
तो उसके लिए व्लॉग तो एंड तक देखना होगा। तो इसलिए मंदिर में अभी लाइट नहीं है क्योंकि अभी घर शिफ्ट किया है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई है, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है। मंदिर में लाइट नहीं है लेकिन मंदिर वाले कमरे में लाइट है, वो ऑन कर ली है। पहले अभी ऑन नहीं थी लाइट, कहीं सोचो मंदिर वाले कमरे में लाइट नहीं है, घर में लाइट्स हैं पूरी। लेकिन देखो मेरे मंदिर में एक बल्ब लगता है, वो वाला बल्ब अभी लगाया नहीं है। तो सबसे पहले जो है मैं मंदिर में सोन जमाऊंगी, तो मैंने भोग रख दिया है। तो अब मैं आहाना को गोद में लेके सारी चीज़ें करूंगी। इसमें आपको सब कुछ दिखेगा, मैंने अपने घर के सोन कैसे जमाए, अपने मायके में कैसे जमाए। सबसे पहला जो वो था, देखो ये मैंने मंदिर में जमाया है, आप लोग देख सकते हो। तो ये स्पेशली मेरी मम्मी ये मेरे मंदिर के लिए लेके आई थी, अलग से जो राम वाले थे। बाकी जो दूसरे राम सीता वाले थे वो मैंने रूम के बाहर लगाए हैं, वो भी अभी आप लोग देखोगे। और मैंने अपने घर पे कैसे सोन जमाए वो भी अभी आप लोग देखोगे। राखी बांधी वो भी आप लोग देखोगे। गिफ्ट्स क्या मिले वो भी आप लोग देखोगे। घर शिफ्ट क्यों किया है वो भी अभी आप लोग देखोगे। सब कुछ देखने को मिलेगा। तो पहला सोन जो जमता है वो मंदिर में जमता है, आप लोगों ने देखा। दूसरा सोन जो जमता है वो गैस के ऊपर जमता है, ये मैं जमा रही हूँ। सबसे पहले पानी का छींटा दिया जाता है, फिर रोली लगाई जाती है, फिर कलावे से जो ये सेवइयाँ ये लगाई जाती है। तो पहला मंदिर में, फिर दूसरा गैस पे। अब ये जो घर के बाहर है, तो घर के बाहर दोनों कॉर्नर में लगेगा। तो घर के बाहर का गेट है, तो ये मैं एक कॉर्नर पे लगा रही हूँ, फिर मैं अब दूसरे कॉर्नर पे लगाऊंगी। तो इस तरीके से सोन जमाए जाते हैं, आप लोग देख रहे हो। इसके बाद मैंने एक बालकनी में भी लगाया था, लेकिन तब तक मैडम आहाना ने ये पानी गिर दिया था, इसलिए मैं बालकनी वाला शूट नहीं कर पाई थी। यहाँ भी आप देखना ये सारा पानी गिरा देगी, तो इसने पूरे की पूरी थाली ख़राब कर दी थी। अब इसके बाद आप देखो, अब आप मेरी लुक देख सकते हो। मैं रेडी हो गई हूँ अपने घर जाने के लिए। आप लोग मुझे देख सकते हो, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अब ये टाइम हो गया था 6:30 का। अब मैं अपने घर जाने के लिए निकल चुकी हूँ। तो अब ये मैं स्टेयर्स उतर रही हूँ और अब पतिदेव पीछे पीछे आ रहे हैं। मैंने आहाना को गोद में ले रखा है, तो ये मैं और आहाना नीचे उतर रहे हैं। जो मेरा फ्लोर है वो 3rd फ्लोर है, तो ये मैं 1st फ्लोर से शूट कर रही हूँ। तो फाइनली अब मैं नीचे उतर चुकी हूँ। अब आराम से, ही 6:45 हो चुके थे, 6:30 मैं सारा मतलब रेडी वेडी होके निकल गई थी और 6:45 तक मैं अपने घर पहुँच गई थी। तो चलो अब अपने घर के लिए मैं निकलती हूँ। ब्लॉग सच में, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सारी डिटेल्स जानने के लिए, सब कुछ जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखना। तो अब ये मैं अपने घर के लिए निकल गई हूँ। तो ये मैंने थोड़ा रास्ते का कैप्चर किया है, रास्ते का व्यू थोड़ा ही कैप्चर किया है। अब ये मेरा घर आने वाला है, यहाँ से मैंने कैप्चर करना चालू कर दिया था। तो अगर सब लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं तो उनको मेरा ये अभी सब कुछ देखने को मिलेगा। तो पहले धीरे 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 देखिए, अब मैं अपनी गली में एंटर कर चुकी हूँ। ब्लॉग सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये मेरी गली में टेंट लगा हुआ था, किसी का फंक्शन था इसलिए लगा, तो मेरे घर के नीचे ही टेंट लगा हुआ था। तो अब ये मेरा घर आ गया है। अब स्टेयर्स चढ़ते हैं और ये मेरी आहाना की पहली राखी है। राखी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, अब आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा हमने बहुत मस्ती की। यही है फैमिली के साथ, ये ऐसे ऐसे ओकेशन होते हैं जो मनाने में बहुत अच्छा लगता है एक साथ मिलके। तो बहुत अच्छा लगा हमें। अब ये मैं अपने घर आ चुकी हूँ। अब मैं अपने घर के सोन जमाने स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ जमाती है, तो ये मतलब हर बार मैं अपने घर पे मैं ही जमाती हूँ, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। तो यहाँ भी ये सेम प्रोसीजर है, पहले मंदिर में लगेगा, फिर रसोई में लगेगा, फिर मेरे घर के जितने भी गेट्स हैं उस पर लगेगा। तो ये मैं अपने मायके में आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने मायके के मंदिर में लगा दिया। आप लोग देख सकते हो मेरा मायके का मंदिर और मेरा जो अभी घर का मंदिर था वो सेम है। तो ये जो मंदिर आप देख सकते हो, तो ये सेम है। तो ये जो ये मंदिर पहले पापा तो बहुत मेरी शादी से पहले ही ये मंदिर ले आए थे, और जो मेरा मंदिर है वो मेरी मासी ने मेरे को दिया था। तो ये आपने अभी देखा, मैंने अपने सोन घर वाले जमा लिए थे। मेरे घर के भी राम सीता थोड़े सेम थे, थोड़े से 1-2 अलग होंगे, क्योंकि हर बार जो मेरी मतलब जितने भी हर त्यौहार के सामान है मेरी मम्मी मेरे लिए ले आती है। और इस बार तो आहाना है, तो मैं तो कहीं जा नहीं सकती, तो हर बार आपको पता है मेरी मम्मी मेरे लिए सब कुछ ला के मुझे दे देती हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो मम्मी ने बनाया है पूड़ी सब्जी पनीर की और सेवइयाँ। तो ये भोग लगा हुआ है। अब सबसे पहले हमारे यहाँ गणेश जी को राखी बांधी जाती है। तो वहाँ तो आहान जो मेरा घर है वहाँ आहाना ने राखी बांधी थी। अब मैं अपने घर पे पहले मैंने गणेश जी को राखी बांधी, क्योंकि गणेश जी पहले भाई होते हैं। फिर यहाँ मेरे वाले जो कान्हा थे वो भी मेरे घर पे हैं, क्योंकि मैंने जो घर शिफ्ट किया है तो मतलब मैं घर पे रखती, फिर भोग भोग की दिक्कत होती, इसलिए बहुत पहले ही मम्मी मेरे वाले कान्हा को भी घर ले आई थी। तो दोनों लड्डू गोपाल जी
मेरे इधर घर वाले भी, और जो मेरे अपने लड्डू काना है वो दोनों यहीं बैठे हुए हैं। देखो दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, तो दोनों यहीं बैठे। तो मम्मी कह रही थी तू वहाँ सेवा नहीं कर पाएगी, भोग भोग नहीं लगा पाएगी, तो इसलिए मम्मी काना को ले आई थी। तो दोनों काना एक साथ बैठे हैं। तो यहाँ के जो लड्डू गोपाल जी है वो मेरे भाई हैं, और वो काना जो है वो आहना के भाई है। तो आहना ने यहाँ आके अपने भाई को राखी बांधी थी। तो सबसे पहले ये चीज़ शूट नहीं हुई, मैंने लड्डू गोपाल जी को राखी बांधी थी जो मेरे भाई हैं। फिर मैं अपने भाई ये रोहित को राखी बांध रही हूँ। तो सबसे पहले कलावा बांधा है, फिर उसके बाद मैं राखी बांध रही हूँ, और कान्हा कृष्णा वाली राखी बांधी है। इस बार मम्मी बहुत अच्छी राखी लाई है, बहुत अच्छी लगी राखी। आहना को भी राखी बांधी गई है। देखना आहना को राखी किसने बांधी, अभी बहुत अच्छा होने वाला है। और आहना ने किस किस को राखी बांधी अभी ये भी देखना। तो ये मैं रोहित के लिए चॉकलेट लाई थी, रोहित को डार्क चॉकलेट पसंद है। तो ये हमारी वीडियो है, ये विद सॉन्ग मैंने अभी व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाई थी, सबको बहुत अच्छी लगी। अब इसके बाद ये मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिले, गिफ्ट्स में क्या क्या मिला ये देखने के लिए तो व्लॉग के एंड तक आप लोगों को बने रहना होगा। तो इसलिए अब मेरी आहना अपने पापा को टीका लगा रही है। तो आहना ने जो सबसे पहले राखी बांधी तो काना ब्रो को बांधी, क्योंकि उसने काना को भाई बना रखा है। फिर उसके बाद आहना ने अपने पापा को राखी बांधी। फिर उसके बाद आहना ने अब मुझे राखी बांधी, काना बोल रही सॉरी, आहना ने पहले अपने पापा को बांधी फिर मुझे बांधी। तो आप देख सकते हो। तो अब ये मम्मी ने मुझे चाय दे दी, और ये इधर दोनों जीजू साले जो है आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो दोनों को देख सकते हो। अब ये टाइम हो रहा था 7:15 के आसपास सुबह के, तो दोनों बैठ के एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अब ये आहना को गिफ्ट मिला है, क्योंकि आहना ने अपने नाना पापा को भी राखी बांधी है। तो ये आहना को मैं दिखाई, देखो अपने गिफ्ट्स के साथ कैसे खेल रही है। अभी देखना रोहित ना इसका गिफ्ट मांगेगा, तो देखना रोहित को कैसे डांटेगी। और आहना को जो राखी है वो उसकी नानी ने बांधी। देखा आप लोगों ने कैसे कर रही है। अभी आप देखोगे मम्मी पतिदेव को टीका लगाएंगी और पैसे देंगी। मतलब हमारे यहाँ जो भी त्यौहार होता है तो जमाई को टीका किया जाता है और पैसे दिए जाते हैं। तो इसलिए पतिदेव को मम्मी ने टीका किया और पैसे दिया, पतिदेव उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अब पापा को राखी मैं बांध रही हूँ, क्योंकि जो आहना मैडम है वो सो रही है। तो मैंने, पापा ने कहा था आहना का हाथ लगवा ले राखी का, तो मैंने हाथ लगवा लिए थे। तो इस टाइम पे टाइम हो रहा था 8:15। पापा भी मम्मी से कोई बात कर रहे थे, तो टाइम हो रहा था 8:15 का। तो बेसिकली आहना ने राखी बांधी है पापा को, तो मैंने आहना के हाथ लगवा लिए थे। अभी पापा ने मेरे को पैसे दिए हैं, पापा मेरा आशीर्वाद ले रहे हैं। अब ये मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। तो ये है मिठाई, मम्मी ने मेरे को, मेरी मम्मी ने आधी मिठाई मेरे को वापस कर दी थी। तो मिठाई में था घेवर, तो ये मम्मी ने आधा मुझे वापस कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों का रखा नहीं जाता है, तो इसलिए वापस कर दिया जाता है ऐसे ही। तो मम्मी ने आधा घेवर मुझे दे दिया, आधा रख लिया था। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हो टाइम हो रहा है 10 बजने में 10 मिनट। सो अभी आप लोगों ने देखा टाइम हो रहा है 10 बजने में 10 मिनट। तो मैं जो है अपने घर से राखी कर 9 बजे आ गई थी। क्योंकि पतिदेव को 9:15 बजे ऑफिस के लिए निकलना था। पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं, और पतिदेव का जो लंच पैक है अभी आपने देखा, जो मैं लंच लाई थी सामान आया था, तो मम्मी ने पतिदेव का लंच पैक कर दिया था। क्योंकि मम्मी ने मुझे रात को ही कह दिया था कि मैं विक्की का लंच पैक कर दूँगी, तो यहीं से ले जाइयो। तो वहीं पर हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया, आप लोगों ने देखा। और फिर पतिदेव का लंच भी मम्मी ने पैक कर दिया था, और पतिदेव लंच लेके चले गए। तो इसलिए मैं आराम से 9 बजे घर आई हूँ, वरना अगर लंच मुझे पैक करना होता तो मैं जल्दी यहाँ आती। तो वहाँ जब मम्मी ने कर दिया इसलिए मैं आराम से फ्रीली आ गई। तो फिर आई, आके थोड़ा सा काम, आहना को फीड कराया, और पतिदेव अपने ऑफिस के लिए चले गए, क्योंकि उनका ऑफिस का टाइमिंग 9:30 है। अब मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं। रक्षाबंधन पे मेरे भाई ने मुझे क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं। तो सबसे पहले गिफ्ट्स देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सो मैंने अपने सारे गिफ्ट्स यहाँ रखे हुए हैं। अभी पहले मैं आप लोगों को अपने गिफ्ट्स दिखाती हूँ, फिर देखते हैं। ये रहे मेरे गिफ्ट्स। तो पहले गिफ्ट्स देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये आहना का गिफ्ट है, क्योंकि आहना ने अपने नाना पापा को राखी बांधी है। तो जो मम्मी है उसके लिए ये सिपर लेके आई है। तो ये आहना की एक क्यूट सी प्यारी सी सिपर है, बेबी सिपर। ठीक है, एक मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। ये ऐसी है, एंड दिस इज लाइक दिस। बहुत प्यारी सी सिपर है, एंड आहना इसे होल्ड भी कर सकती है यहाँ से।
तो ये जो है अहाना की सिपर है, क्योंकि अहाना ने मतलब मेरे पापा को राखी बांधी है। हर बार मैं बांधती हूँ, लेकिन इस बार अहाना ने बांधी है, तो इसलिए अहाना की ये सिपर है। प्लस उसे पैसे मिले हैं सिपर के अलावा उसके गिफ्ट्स में। बाकी अब ये मेरे गिफ्ट्स हैं जो मुझे मेरे भाई ने दिए हैं, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे दिए हैं सूट्स। तो पहले मैं आप लोगों को सूट्स दिखाती हूँ। पन्नी मैंने पता नहीं कहाँ कर दी है। 2 सूट्स हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला सूट है मेरा ये, दिस वन। तो आप लोग देख सकते हो, ये है मेरा सबसे पहला सूट। एंड इसके नीचे है प्लाज़ो। प्लाज़ो भी क्या, पैंट प्लाज़ो ही है वैसे तो, प्लाज़ो ही है, हो गए। प्लाज़ो भी है एक तरीके से, पैंट की तरह भी यूज़ हो सकता है। प्लाज़ो है, नहीं पैंट, प्लाज़ो ही है। मुझे ना प्लाज़ो पैंट में थोड़ा डिफरेंस क्लियर नहीं होता, तो प्लाज़ो ही होगा ये। हाँ, तो ये है प्लाज़ो एंड ये है सूट। कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, मेरे पास ऐसा कलर था भी नहीं, ठीक है। सो एक सूट मेरा ये हुआ। नेक्स्ट सूट मेरा ये रहा, ये है मेरा नेक्स्ट दूसरा सूट। ये वाला कलर तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, स्काई ब्लू। ये कुछ इस तरीके का सूट है एंड इसका प्लाज़ो ये रहा, ये इसका प्लाज़ो है। ठीक है। तो जो मेरा भाई है रोहित, उसने मुझे एक ये वाला सूट दिया है एंड दूसरा ये वाला सूट दिया है। ठीक है, तो ये 2 सूट हुए। बाकी देखते हैं, इस बॉक्स में है सैंडल। वाओ, जूतियाँ, आप लोगों को पता है मैं जूतियाँ ही पहनती हूँ, और हर बार है कोई भी फेस्टिवल हो रोहित मुझे चप्पल ज़रूर देता है। एंड ये मैचिंग की दी है इस सूट के, तो थैंक यू रोहित, बहुत प्यारी जूती है। एक ये रही, ओहो, तो मुझे पैसे मिले थे वो भी मैंने इसमें ही डाल दिए। एक मिनट, सॉरी, चप्पल के जूस में। ठीक है, तो ये 2 जूतियाँ हो गई। एक मिनट, पहले ये बंद करूँ। ठीक है, हाँ, तो ये हैं मेरे गिफ्ट्स। एक सूट एंड दूसरा सूट एंड ये जूती, तो ये तो दी है मेरे भाई रोहित ने। एंड ये सिपर है अहाना की, उसने जब अपने नाना पापा को टीका किया है तो इसलिए उसकी सिपर है, प्लस उसके पैसे हैं। ठीक है, तो ये हो गए पैसे। अब ये उसकी गुल्लक में जाएंगे पैसे। बाकी मेरे पैसे मैंने अलग रख रखे हैं, ये अहाना के पैसे हैं। ठीक है, अब ये तो थे मेरे गिफ्ट्स जो मुझे आज रक्षाबंधन पे मिले हैं। सो अभी आप लोगों ने मेरे गिफ्ट्स देखे जो मुझे रक्षाबंधन पे मिले हैं, और अहाना को रक्षाबंधन पे उसके नाना पापा ने उसे दी हैं, क्योंकि उसने अपने नाना पापा को राखी बांधी है। हर बार बुआ बांधती है राखी, लेकिन जब बुआ नहीं आ पाती मेरी तो मैं राखी बांध देती हूँ। लेकिन इस साल अहाना है तो पापा ने कहा था मैं अहाना से बंधवाऊँगा, तो अहाना सो रही थी तो इसलिए थोड़ा सा मतलब उसके मैंने हाथ लगवा के मैंने राखी बांधी थी, जो अभी आप लोगों ने क्लिप देखी। अब अहाना ने मुझे और पतिदेव को राखी बांधी, मतलब अपने पापा को और मुझे, तो हमने भी उसको गिफ्ट दी है, मैंने और पतिदेव ने। तो मैं और पतिदेव अहाना के लिए क्या गिफ्ट्स लाए हैं राखी पे, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि देखो, भगवान जो करता है ना, मतलब भगवान ने मेरे को बेटी दी है। जब मैंने स्टार्टिंग में जब आना हुई थी, मैं तभी कहा था, मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे बेटी हुई है। और ये रीज़न देख लो कि मैं, देखो, राखी मतलब मेरी बेटी है, मेरी बेटी ने मुझे राखी बांधी, अपने पापा को राखी बांधी है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभार जैसे राखी नहीं बंध पाती, लेकिन अब मेरे पास मेरी बेटी है। अब किसी की भी मतलब भगवान भी कुछ करता है तो सोच समझ के करता है, बेटी दी है तो सोच समझ के दी है। और बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ मैं कि मुझे मेरे पास बेटी है, कि अब वो अपने पापा को राखी उसने बांधी, मुझे राखी बांधी, तो इतना अच्छा फील हुआ है ना मेरे को, मैं बता नहीं सकती।
कि उसके उसके और मेरे पापा के हाथ पे राखी है, और बहुत अच्छा लगा। और वो भी हमारी बेटी ने हमें राखी बांधी, तो इसलिए उसके लिए हम गिफ्ट्स लाए हैं। और लाएंगे क्यों नहीं यार, उसकी फर्स्ट राखी है, तो उसके लिए मैं और पतिदेव क्या गिफ्ट्स लाए हैं मैं आप लोगों को भी वो दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले है आहना के लिए ड्रम। तो मैं आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो मैं और आहना के पापा आहना के लिए लेके आए हैं उसके राखी का गिफ्ट। तो ये ड्रम हम जो लाए हैं, आहना ने कान्हा को ब्रो माना है, तो कान्हा की तरफ से लाए हैं। मैं और आहना के पापा आहना के लिए ये ड्रेसेस लेके आए हैं। तो ये चारों ड्रेसेस मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम कैसी ड्रेसेस लाए हैं। तो ये फर्स्ट ड्रेस है, ये है टी शर्ट एंड इसके नीचे है पजामी। तो ये विंटर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। बाकी टी शर्ट अभी मैं गर्मियों में भी पहना सकती हूँ, बाकी अभी गर्मियों में इसमें भी पहना सकती हूँ। दूसरी ये ड्रेस है, ये है टॉप एंड इसके नीचे है ये निक्कर। ये बहुत प्यारे कलर है, कलर हम दोनों ने बहुत डिफरेंट चूज़ किए हैं। इस पर लिखा है जंगल पार्टी। ये ड्रेस बहुत, ये टॉप मुझे बहुत प्यारा लगा। ये है आहना की 2 ड्रेसेस। अब आहना की मैं आप लोगों को तीसरी ड्रेस दिखाती हूँ। तो तीसरी ड्रेस है आहना का ये टॉप। तो आहना के पास जीन्स भी है, निक्कर भी है, तो उसके ऊपर के ये प्रिंसेस वाला मैं टॉप लेके आई हूँ। तो ये कलर भी आप देखो बहुत अलग है, मतलब बहुत डिफरेंट कलर मैं चूज़ करती हूँ हमेशा आहना की ड्रेसेस के लिए। एंड चौथी ड्रेस है ये 1 पीस। तो ये आप इसका प्रिंट देख सकते हो, ये पूरा 1 पीस है। तो ये 4 ड्रेसेस है जो मैं और आहना के पापा आहना के लिए लेके आए हैं। मैंने जो अपने कान्हा ब्रो को, जो मैंने कान्हा रख रखी है, उसको राखी बांधी। तो कान्हा की तरफ से मैं उसके लिए ड्रम ले आई। बाकी अब मैं और अपने और पतिदेव की तरफ से उसके लिए ये 4 ड्रेसेस ले आई कि नाना पापा ने उसे सिपर और पैसे दे दिए। तो आहना के गिफ्ट्स तो ये थे। बाकी मेरे गिफ्ट्स आपने देख लिए कि मुझे सूट्स मिले एंड जूती मिली, प्लस मुझे पैसे मिले। तो पैसे तो आप लोगों को पता है मैं दिखाती नहीं, वो लिफाफे में हैं, वो अलग रख रखे हैं, वो डायरेक्ट मेरे पर्स में जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूँ, आहना की जो ये ड्रेस है उसको उसकी नानी ने तीजों के त्यौहार पे दी थी। जो तीजों का त्यौहार है 31 जुलाई की तीज थी, तो जो मेरा त्यौहार है वो 28 जुलाई को आ गया था। लेकिन आप लोगों ने अभी ब्लॉग में देखा कि मैंने घर शिफ्ट किया है, घर आपको बदला लगा होगा। तो 5-6 दिन हो गए घर 5-6 दिन हो गए घर शिफ्ट किए हुए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम था पैकिंग करने में, घर शिफ्ट करने में। वो तो मेरी मम्मी मेरे साथ है, मेरे पतिदेव मेरे साथ है, रोहित है, पापा है, तो इन सब की हेल्प से बहुत ज़्यादा चीज़ें आराम से स्मूथली हो जाती है। इस बार भी मम्मी ने बहुत ज़्यादा हर बार की तरह हेल्प की। अब जाके घर सेट हुआ है, चीज़ें सेट हुई है, सारा सामान सेट हुआ है, बस थोड़ा कर्टेंस लगने रह गए हैं और थोड़ा ड्रिल मशीन का काम रह गया। तो जब प्रॉपर थोड़ा ये काम हो जाएगा तब मैं आपको घर का होम टूर मतलब दिखाऊंगी, होम टूर कि कैसा घर है। अभी मैंने नहीं दिखाया, अभी आप लोगों ने जितना क्लिप्स में देख लिया होगा, ठीक है। तो जो मैं ये बोल रही थी तीजों का त्यौहार है वो 28 जुलाई को आ गया था, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। तो उसमें भी मेरे को 2 सूट्स आए थे, बहुत प्यारे प्यारे सूट्स है मेरी मम्मी ने दिए। बाकी आप लोगों ने कढ़ा देखा, जो मैंने वो वाइट कलर का कढ़ा पहना है वो मम्मी ने मेरे को दिया। एक ग्रीन कलर का कड़ा हो दिया था मम्मी ने मेरे को, 2 टाइप के कड़े दिए थे। बाकी आहना की ये जो ड्रेस है वो आहना की तीजों पे आई थी, मतलब अभी जो मम्मी तीजों का त्यौहार था। और बहुत अच्छी मिठाई आई थी, मेरी फेवरेट मिठाई घेवर आया था। तो वो भी मैंने फर्स्ट, क्योंकि मुझे और पतिदेव को घेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो इस बार मैं वैसे मीठा नहीं खाती, लेकिन वो जो है ना आया फटाफट सब चट कर गई, क्योंकि मेरी फेवरेट मिठाई आती है। और मतलब दिवाली हो, तीज और जो भी पर्टिकुलर फेस्टिवल्स होते हैं उसी अकॉर्डिंग ही मम्मी पापा मेरे को वही मिठाई देते हैं जो मुझे पसंद होती है, बहुत ज़्यादा फेवरेट हूँ उनकी। हाँ, तो तीजों में भी बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने मेरे को दी थी, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई। लेकिन जो आज मैंने यूज़ किया वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाकी ये वाले इयरिंग्स पे आपने देखा था मम्मी ने मुझे होली पे दिए थे, तो मैंने कहा मैच कर रहे हैं तो इसके साथ पहन लूँ या यूटिलाइज़ करो। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास पर मैं यूज़ ही नहीं कर पाती। ये अभी दिखाऊंगी, अगर अपने दिखेगा नहीं दिखेगा, ये ऊपर ज्वेलरी बॉक्स है पूरा का पूरा, लेकिन मैं पहनती ही नहीं, पता नहीं मैं कैसी सी हूँ। मम्मी मुझे डांटती रहती है पहना कर इतनी सारी चीज़ें तेरे पास, लेकिन मैं नहीं पहनती, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे पसंद नहीं है, बहुत हैवी। अभी भी देखो बहुत सिंपल लुक ले रखी है, सिंपल सा सूट, ठीक है। ये सूट भी आपने देखा था मुझे होली पे आया था, इसलिए मैंने ये फटाफट सिलवा लिया। बाकी जो तीजों पे मुझे 2 सूट आए हैं उसमें से एक स्टिच है और एक अनस्टिच है, तो वो मैं बाद में पहनूंगी, अभी मैंने पहनी। मैंने कोई ओकेशन दोबारा कोई दूसरा आएगा तब पहनूंगी। तो पहले मैंने सोचा ये होली वाला सूट तो पहन लूँ। अब देखो होली वाला सूट अब रक्षाबंधन पे जाके मैं पहना है, तो वो वाले सूट बाद में पहन लूँगी। तो इस बार रक्षाबंधन 11 और 12 में कन्फ्यूज़न में थी, लेकिन भद्रा देखो हर बार लगती है रक्षाबंधन को,
मैंने 12 अगस्त को रक्षाबंधन इसलिए बनाया, भद्रा हर बार लगती है लेकिन इस बार की जो भद्रा थी वो पूरे दिन की लगी हुई थी। और भद्रा में कभी भी कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। ये कहा जाता है रावण की बहन ने भद्रा में रावण को राखी बांधी थी, इसलिए वैसे रावण को अमर का वो था आशीर्वाद। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर इनका ध्यान ना रखो तो बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें होती है। देखो, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 11 को मना ली, देखो वो उनकी थिंकिंग है, वो भी गलत नहीं है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो आज 12 को मनाई है, तो ये उनकी थिंकिंग है, वो भी गलत नहीं है। वैसे राखी का शुभ मुहूर्त कल 11 अगस्त के रात को 8:35 के बाद और आज सुबह 7:30 बजे तक था, इसलिए मैं सुबह सुबह ही 4 बजे की उठी हुई हूँ। ये सारा काम फटाफट मतलब 6:45 बजे घर पहुँच गई थी, फटाफट वहाँ सोन जमा के रोहित को 7:30 बजे ऑफिस जाना था, फटाफट रोहित को राखी बांधी। फिर बाद में पापा को आहाना ने बांधी, फिर वहीं आहाना हमने भी जल्दी जल्दी काम हो तो मैंने भी और पतिदेव ने भी वहीं बंधवा ली, वहीं पे राखी बंधवा ली। क्योंकि फिर यहाँ से मैं आहाना हमें राखी बांधती, फिर वहाँ जाते तो थोड़ा लेट हो जाते, इसलिए हमने वहीं पे बंधवा ली। तो इसलिए 7:30 तक का टाइम था, इसलिए जल्दी 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 चीज़ें करनी पड़ी। मतलब पहले भगवान का, कि अभी आप लोगों ने पूरा वो व्लॉग देखा ही होगा। तो इसमें कह रही हूँ, मानो तो देखो सब कुछ है, लेकिन भाई हम मानते हैं, हम हर चीज़ मानते हैं, इसलिए हमने 12 अगस्त को सुबह 7:30 तक की राखी थी, इसलिए हमने 12 अगस्त की मनाई। और बहुत लोगों ने 11 अगस्त की मनाई। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, गलत कोई भी नहीं होता है, ठीक है। मैं वही कह रही हूँ ना, कुछ लोग जो आज मना रहे हैं उनके लिए 11 अगस्त वाले कहेंगे ये पागल है, और हम जो कल मनाइए हमारे लिए वो पागल है। तो ऐसा किसी को नहीं वो फील होना चाहिए। सबकी अपनी थिंकिंग और हर किसी की थिंकिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस बार की राखी का तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। इस बार तो जन्माष्टमी भी 2-2 है, अब इसमें और प्रॉब्लम आएगी। ये जो राखी थी बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि मेरी आहाना की फर्स्ट राखी थी। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई हमारी राखी। आपने राखी अभी देखी थी, प्यारी प्यारी राखी बंधी है, कृष्ण जी वाली, एक वो वाली है, क्या नाम है, एक कृष्ण जी टाइप है और एक दूसरी वो वाली टाइप है, अभी आपने उसमें राखी में देखा होगा। बहुत ज़्यादा अच्छी रही राखी। सबसे ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ कि मेरी आहाना ने हमें राखी बांधी फाइनली। अब आहाना हमें सब कुछ किया करेगी, राखी अब भाई दूज पे टीका, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा फील है। अब पर्टिकुलरली कोई भी मतलब ना खुशी है, मतलब खुशी इसलिए है क्योंकि हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। ये मेरी रूम की विंडो है एंड मेरी रूम की विंडो से क्लाउड्स का सीन दिखता है, बहुत प्यारा व्यू है। ये व्यू है, इसलिए पर्टिकुलरली ये रूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से मतलब ऐसा आराम से बैठ कर खुला आसमान दिखता है, क्लाउड्स का सीन दिखता है, क्योंकि इसी के ऊपर छत है, ठीक है। तो बहुत अच्छा फील होता है। मतलब मैं नेचर लवर हूँ, तो क्लाउड्स देखना, ट्रीज़ देखना, ये चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। तो सामने से ही बादल दिखते रहते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। बाकी जो रूम टूर है मैं बाद में कराऊंगी, जाके पहले कर्टन वर्टन छोटा मोटा काम हो जाए। घर तो पूरा हो चुका है, मतलब सेट हो चुका है शिफ्टिंग का, थक भी चुके हैं, बहुत ज़्यादा थकान है। तो और मेरी आहाना को आप सब अपना बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए। बाकी आहाना को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, कहीं भी जाती है, मतलब रिक्शे में जाएगी या कहीं भी बाहर जाएगी, ऑटो में होगी, मेट्रो में होगी, कहीं भी जाएगी, या उसको सब इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, सब खिलाते हैं। कोई अनजान होता है वो भी उसको खिलाता है, तो कितना प्यारा लगता है। क्योंकि देखो बच्चा है, बच्चे को कितना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, और आहाना तो है ही इतनी प्यारी, तो उसे सब प्यार करेंगे ही करेंगे। एक तो आहाना जो है, आप जब मैं पिक्स लगाती हूँ तो बहुत लोग कहते हैं अपने पापा की कॉपी है, तो यस, आहाना अपने पापा की कॉपी है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आहाना के पापा की जो बचपन की फ़ोटो है, तो मेरे पापा आए थे, पापा कह रहे आहाना की फ़ोटो इतनी जल्दी फ्रेम भी करा ली। मैंने कहा ये आहाना की नहीं है, इनकी फ़ोटो है बचपन की। आहाना बिल्कुल अपने पापा की 2 कॉपी है। जैसे उसके पापा बचपन में थे ना, तो आहाना बिल्कुल अपने पापा जैसी लगती है, और लगती नहीं है लड़की है, ऐसा लगता है लड़का है। अभी तो ऐसी लगती है ये, और बिल्कुल हरकतें भी इसके पापा जैसी है। तो ऐसा फील नहीं होता कि ये मेरा बचपन जी रहा है, इसके पापा लगता है इस पापा की तरह बचपन जी रही है, बिल्कुल अपने पापा की हरकतें, पापा जैसी शक्ल। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है शक्ल पलटी खाती है ना, तो मेरे पे लगती है मेरा, क्योंकि और लोग मानते रही है, क्योंकि बचपन में मैं गोलू मोलू थी। जिन लोगों ने मेरे को बचपन में देखा वो कहीं एग्री करते हैं, तो कभी कभी सब कहते हैं छोटी मिलन है, लेकिन मोस्टली ये अपने पापा की कॉपी है। मैंने गाना लगाया था ना कि हाँ मैं तो अपने पापा की कार्बन कॉपी, तो ये तो है। बच्चा या तो माँ पे जाएगा, बाप पे जाएगा, तो ये अपने पापा पे गई है।
बाकी इसकी जो हरकतें है अपनी नानी माँ पे गई है और अपने कुछ पापा पे गई है, मेरे पे कुछ नहीं गया मैडम का। बाकी बड़े होके देखेंगे मेरे पे क्या जाएगा। जैसे इसकी नानी माँ को जो खाने में पसंद है वो मैडम को अच्छे से खाएगी, खुश होगी। नानी माँ की जो हरकत है, जैसे कूलर बंद हो जाएगा एकदम से उठ जाएगी, लाइट चली जाएगी एकदम से उठ जाएगी, ऐसे इसके पापा की भी है। तो अपनी नानी माँ मतलब क्योंकि नानी माँ ने इसको घुट्टी दी थी, तो घुट्टी जो देता है बच्चा उसी के जैसा बनता है। और पापा की तो ये बेटी है, और पहली जो बेटी होती है वो अपने पापा पे जाती है, और बहुत ज़्यादा लकी होती है बेटियाँ जो अपने पापा पे जाती है। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ मेरी आहाना अपने पापा जैसी रहे, खुश रहे, बस अपने पापा जैसी, थोड़ी बेवकूफ़ ना बने। बेचारे उसके पापा का हर कोई बेवकूफ़ बना जाता है, ऐसी अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। और आप भी अपने बच्चों को ऐसा कभी मत बनाना, क्योंकि बड़े होके पता चलता है कि कितना ज़्यादा चीज़ें होती हैं। किसी को भी बेवकूफ़ इन सेंस कि आप लोग बात को यही खत्म करते हैं। सो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय लवली ब्रदर्स। बाय बाय।